बात करते हैं आज के क्यूज़ की। और आज का जो पहला क्यू है ना आशीष, वो थोड़ा सा मैं उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहा हूँ। बताता हूँ क्यों। पहली बात तो वो नंबर रखता हूँ, 11 में से 9 एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत के साइंस दिखाएं। अब लेकिन लेकर आइए वो जरा पोल ऑफ पोल्स देखते हैं एक बार जरा। कल भी हमने बात की थी इसकी कि दिल्ली का जो पोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीपल्स पल्स, पी मार्क, जेवीसी, पीपल्स इंसाइट, मैट्रिस और भी हैं क्या, मतलब ये बेसिकली कुछ 9 है टोटल। हाँ टोटल जितने थे। हाँ ठीक है, चलिए इतना ही रख देते हैं। और एक तो कुछ चाणक्य समथिंग है, इस पर टुडे चाणक्य ने बोला भी कि ये हमारा पोल नहीं है। अच्छा, अब दिक्कत क्या है ना, इनमें से किसी एग्जिट पोल का मैंने पहले नाम नहीं सुना। अब आपने अगर सुना हो तो पता नहीं, मैंने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना। मतलब कहाँ से आए ये एग्जिट पोल, कौन है ये, आई डोंट नो। और एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में फ़र्क है। आज थोड़े से क्रेडिबिलिटी वाले एग्जिट पोल्स आएंगे, जैसे वो प्रदीप गुप्ता जी का एग्जिट पोल शायद आ जाएगा, टुडे चाणक्य का भी पोल आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये लोग गलत नहीं पढ़े, पहले गलत ये भी पढ़े, लेकिन फिर भी रिलेटिव क्रेडिबिलिटी जो है वो फिर भी स्टिल हाई है। लेकिन एक चीज़ आपको अब क्लियर है कि अब मार्केट ने एग्जिट पोल को उतनी इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी है जो पहले होती थी। एक समय पर तो एग्जिट पोल पे मार्केट रिएक्ट कर लेता था। अब क्योंकि पिछले 2-3 बार वो इतने गलत पड़े हैं स्पेक्टेकुलरली, इसके लिए वो उन्होंने बंद कर दिया है। जो मेरी लिमिटेड पॉलिटिकल नॉलेज है, मेरी पॉलिटिकल नॉलेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मेरी लिमिटेड पॉलिटिकल नॉलेज है ना, वो ये है कि ये 39, 31, ये 36, 34 वाला आंकड़ा नहीं आने वाला है। जो भी होगा 50-20 होगा, 50-20 या 60-10, या तो 50-20 इन फेवर ऑफ आप या 50-20 इन फेवर ऑफ बीजेपी, और कांग्रेस मैक्सिमम 0 या 1, वही होने वाला है। तो एग्जिट पोल अगर किसी एक चीज़ में ठीक पड़ेंगे वो कांग्रेस के नंबर पे पड़ेंगे, बाकी इन दोनों में पता नहीं मुझे क्या होने वाला है, जो भी है। लेकिन अब एक बार के लिए मान लीजिए कि एग्जिट पोल सही है। अगर वाकई में यही एग्जिट पोल सही हुए और अगर बीजेपी ने जीता दिल्ली का दिल, तो ये मार्केट के लिए होगा बड़ा पॉजिटिव। एक तो कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी के हिसाब से करंट सरकार के लिए दिल्ली इकलौता स्टेट है जहाँ पर स्टेट मतलब सिटी स्टेट जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद उनका जो पूरा का पूरा विजय रहता है, उसको अगर एक ही स्टेट में 2 बार रोका गया तो वो दिल्ली है। 2015 का इलेक्शन देख लीजिए, 2020 का इलेक्शन देख लीजिए आप। तो और एक चीज़ मैक्रो के हिसाब से इस देश में अगर किसी स्टेट में किसी सरकार ने अगर फ्रीबी की शुरुआत की थी तो वो आप सरकार थी। वो फ्री बिजली, फ्री पानी, वो वहाँ से वो सब शुरू हुआ था। उसके बाद मेट्रो में फ्री सफ़र या बसों में फ्री सफ़र महिलाओं के लिए, वो सब दिल्ली सरकार ने किया था। तो अगर इस फ्रीबी पॉलिटिक्स को झटका लगे तो ये मुझे लग रहा है कि बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक रिस्क बन रहा है कि अब धीरे धीरे हर सरकार यही करेगी, क्योंकि अगर ये काम कर रही है तो उसके हिसाब से। तो ये एक क्यू है। उसके अलावा क्यूज़ पर आते हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी मेरे हिसाब से आज का सबसे बड़ा क्यू रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत की है और लॉन्ग जोड़ना शुरू किया है, और जो हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि एफआईएस ने अब शॉर्ट्स में पैसा बनाना बंद कर दिया है, तो ये एक कुछ पॉजिटिव क्यूज़ हैं। एक और पॉजिटिव जोड़ रहा हूँ, ब्रेंट क्रूड जो $75 के अब आसपास स्टेबल हो रहा है। तो क्यूज़ हमारे लिए आज पॉजिटिव है। बस दिक्कत एक है, और उसी से रिलेटेड दूसरी दिक्कत, डॉलर रुपी। कल भी मुझे लग रहा है कि जो मार्केट की रैली को जो झटका लगा ना, वो डॉलर रुपी की वजह से लगा। अगर आप स्पेशली इसका इंटरडे चार्ट देखें, कल काफ़ी स्केरी था। जिस तरीके से ये पहले 85 पे नहीं रुका, फिर 86 पे नहीं रुका, अब 87 पे नहीं रुका, और बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी सीधा 90 जाने वाला है। तो ये एक रिस्क फैक्टर लेकर आ रहा है मार्केट के लिए। ऑब्वियसली उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा क्यू है वो कल आएगा, आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। कल सबकी नज़र रहेगी इस पर मैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यू ले रहा हूँ। अगर तो कल आरबीआई ने रेट कट किया आशीष, तो मेरा ये मानना है कि पहले रैली होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके बाद आएगी तगड़ी मुनाफा वसूली। लेकिन अगर रेट कट नहीं किया आरबीआई ने, तो पहले मार्केट गिरेगा क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन फिर मार्केट लोअर लेवल से रिकवरी दिखाएगा। तो ये एक काफ़ी मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग मूव रहेगा। और एक क्विकली एक और चीज़ ऐड करना ज़रूरी है आज के क्यूज़ में। आज आएंगे बहुत बड़े नंबर्स, जिसमें एसबीआई और ट्रेंट, मैं इन 2 नंबर्स पर खास नज़र रखने वाला हूँ। भारतीय और आईटीसी भी इंपॉर्टेंट है, बट एसबीआई, ट्रेंड और कुछ हद तक हीरो मोटोकॉर्प, एक मार्केट के ओवरऑल टेक्सचर के लिए इन नंबर्स पर आज मैं बहुत खास नज़र रखने वाला हूं। तो ये कुछ नंबर्स रहेंगे, खास तौर से एसबीआई जिसने काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म किया है। देखते हैं इन नंबर्स के बाद कुछ बदलता है या नहीं यहाँ पर। बिल्कुल सही।